शिमला के राज्य सचिवालय में जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम जयराम की घोषणाओं पर मंथन हुआ और कई घोषणाओं पर मुहर भी लगा दी गई। चुनाव से ठीक पहले जयराम कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत दी है, नौकरियों का भी पिटारा खोला है। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू करने की कवायद को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, दंत चिकित्सा अधिकारियों के 104 पद सृजित करने का फैसला बैच वाइज 50% लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयुष विभाग के तहत 22 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 22 पदों को भरने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 164 नवसृजित पदों और रिक्त पदों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरने की स्वीकृति भी दे दी। ग्राम पंचायतों में लगातार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली सिलाई अध्यापिकाओं को भी तृतीय कर्मचारियों वेतनमान के आधार पर मासिक वेतन प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेशवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला कुल्लू शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला धर्मशाला शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिन्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को भरने का फैसला भी लिया गया। बैठक में और क्योथोली में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ ही नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चंबा जिला के और ऊना जिला के प्रवास कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई अनेकों सौगातों के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश न्यूज़ वेबसाइट, वेब पोर्टल, एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की। ये काफ़ी अरसे से लंबित मामला था। इस पर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज अपनी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स एम्प्लॉइज के बारे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सबमिट की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। उस पर फर्दर कार्रवाई होनी है, पॉलिसी निर्धारित होनी है, कॉरपोरेशन का गठन होना है। तब तक के लिए ये निर्णय लिया है कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में रखे गए हैं, जिनके बारे में कैबिनेट सब कमेटी में फैसला हुआ है, उनको अपने पद से निकाला नहीं जाएगा। मंत्रिमंडल ने अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन करने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत अलायंस एयर नई फ्लाइट्स 2 अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो चलाएंगे।
एक शिमला से कुल्लू, कुल्लू से शिमला, ये सप्ताह में, शिमला से धर्मशाला, धर्मशाला से शिमला सप्ताह में 3 बार ये एलायंस एयर द्वारा जो है वो प्रदेश में सर्विसेज दी जाएंगी। ये कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बहुत अहम फैसला है। इसमें एलायंस एयर की मदद हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी और इस दृष्टि से जो MOU दोनों के बीच में जो है वो साइन हो रहा है, उसमें इसका प्रावधान किया गया। इसी के अकॉर्डिंग टू जो है वो महालोक का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और विधिवत पूजा भी की। महालोक के निर्माण पर करीब 856 करोड़ की लागत आई है। संपूर्ण महाकाल कॉरिडोर को श्री महाकाल लोक के नाम से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका करीब 90% काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां महाकाल लोक का निरीक्षण भी किया। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज का, यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के वास्तुकला का गुणगान किया है। भाइयों और बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा